सभी साथियों को जय श्री श्याम। साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन के अंदर। और ये आज का जो सेशन है ये सभी बिगिनर्स लोगों के लिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। तो जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए बेस्ट है भाई, और आपके लिए क्या बेस्ट है वो आपको खुद पता है। तो इसलिए जो मन में आए वो करो, ठीक है भाई। स्टार्ट करते हैं जी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताइए सर मेरे को, कोई एक व्यक्ति। मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर क्या चीज होती है जी, बोलिए। कोई एक व्यक्ति बताए पीछे से। सर मेजर करेंसी पेयर क्या होता है, बोलिए। सबसे बड़ी करेंसी होती है। गलत जवाब। आप बताइए सर। जोड़ा। कौन सा होता है मेजर करेंसी पेयर? जोड़ा होता है। किस तरह के जोड़े होते हैं वो? आंसर अगर दे रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 25% सही हो, 50% सही हो। अगर 50% का मतलब ये होता है कि अगर आपने थोड़ा भी उसको उकचुक कर दी ना। यूएसडी वाई नहीं, अरे मेरे को नाम नहीं सुन रहा है, मेरे को मेजर करेंसी पेयर का उदाहरण समझना है कि क्या चीज है ये मेजर करेंसी पेयर। इसके बारे में मेरे को समझो। इतना विस्तार से, इतना डिटेल से मैंने बताया, ठीक है। टाइम पास ही कर रहे हो इधर, और तो कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग। कोई एक व्यक्ति बताए भाई, खड़ा हो गया। हाँ जी, आप बताइए सर मेजर करेंसी पेयर क्या होता है। क्यों नहीं पता? ध्यान कहाँ है? जब हर चीज़ यहाँ जीरो से पढ़ाई जा रही है, अच्छे से पढ़ाई जा रही है, तो मतलब क्या है ना पता होने का कि नहीं सर क्या पता है। बताओ क्या होता है मेजर करेंसी पेयर है? सबसे बड़ी करेंसी। देखो सबसे बड़ी बात है कि मेजर क्या है। मेजर का मतलब समझो। मैंने बोलता हूँ कि हमेशा एक एक चीज को आपको ऐसे बताता हूँ जिस तरह से एक छोटे बच्चे को हाथ से पकड़वा के लिखवाया जाता है। जब वो एक नर्सरी क्लास में होता है, छोटी क्लास के अंदर होता है, आपको ये नहीं पता कि मेजर करेंसी पेयर क्या होता है। किसी को पता है यहाँ पे? हाँ भाई बता तू, मेजर करेंसी पेयर क्या होता है? वो तो स्टेबल हो गया जी। देखो इस दुनिया के अंदर जिसके पास पैसा है, पावर है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज है उसके पास में, तो देखो समाज में सभी व्यक्ति क्या करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं या नहीं करते हैं। एक गांव का क्या होता है? प्रधान। और प्रधान को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर। गांव के प्रधान को क्या बोलते हैं सबके साथ? प्रधान जी नमस्कार, आजिए बैठिए, मान सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रधान, उसके पास में तुमसे ज़्यादा लोग हैं, उसके पास में तुमसे ज़्यादा पावर है, उसके पास में तुमसे ज़्यादा पहुंच है, हर चीज़ है उसके पास में, पैसा भी है, इसलिए वो क्या है? प्रधान है। उसको नॉलेज भी है तुमसे ज़्यादा, इसलिए प्रधान है। और यहाँ पर किसकी बात चल रही है? यहाँ पर सबसे करेंसी की बात चल रही है। और करेंसी किसकी होती है? करेंसी किसी देश की होती है। किसकी होती है? करेंसी किसी देश की होती है। और उस जिस देश की करेंसी वो है, उस देश के पास में अगर पैसा होगा, पावर होगी, रुतबा होगा, शोहरत होगी, दौलत होगी, हर एक चीज होगी, तो वो क्या होगा? है ना? उसके पास में पावर भी है, हर चीज है, और वो पार्टिसिपेट भी ज्यादा करता है हर लोगों से। प्रधान अगर देखो तो प्रधान सभी समारोह के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। किसी गांव का एक प्रधान जो होता है, सरपंच जिसको बोलते हैं, या नहीं जी? आप लोगों से जब सबसे ज्यादा अगर वो किसी चीज में योगदान दे रहा है तो आपसे ज्यादा, वो किसी को अगर अपना टाइम दे रहा है, भले ही चाहे कम, पर वो जो भी कुछ दे रहा है वो आपसे ज्यादा आप नहीं दे सकते इतना जितना प्रधान देता है, ठीक है? वो चाहे तमाम कहीं से भी हो। इसी के अकॉर्डिंग साथियों, इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मैंने आप लोगों को बताया उसको ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उसको समझने की कोशिश करना। प्रधान कौन होता है, समझ गए उस बात को तो? ठीक है। अब यहां पर करेंसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? करेंसी की बात हो रही है। और ये करेंसी जो होती है ना, ये ही प्रधान होती है। पर उससे पहले करेंसी किसकी होती है ये देखो। देश की तो करेंसी होती होगी, या किसी गांव की करेंसी होती है कि हमारे गांव की करेंसी है, ये इस गांव के बाद नहीं चलेगी। देश की तो करेंसी होती है, जैसे कि इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनकी तो करेंसी है ना। तो यहां पर कौन आता है? जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा योगदान देता है, जो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। किसके अंदर साथियों? फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। और जो एक स्टेबल करेंसी है, जिसका एक अलग ही रुतबा है, जिसके पास पैसा है, जिस देश के पास में रुतबा है, शोहरत है, दौलत है, हर चीज है, तमाम जो भी तुम चाहते हो, तुमसे ज्यादा सुख सुविधा, तुमसे अच्छा इन्वायरमेंट, हर चीज उधर है, तो वो कौन सा देश है? यूएस है ना।
और मतलब यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, उसकी करेंसी क्या है? डॉलर। यानी कि साथियों यहां पर मैंने क्या बताया आपको, आप लोगों को मैंने बताया है, एक सेकंड, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, यानी कि साथियों यूनाइटेड, एस से स्टेट और डी से, यही करेंसी है वो जो सबसे ऊपर आती है। अब समझ में आया? आपकी समझ में आना चाहिए। एक चैप्टर में 3 बार पढ़ा दूंगा, 4 बार पढ़ा दूंगा, 5 बार पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। वो पहले चलता था काम, जिसकी समझ में 2 से 3 बार में आता है, ठीक है। जिसकी समझ में नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड की सुविधा है, ठीक है। और जिसकी समझ में नहीं आता है तो भाई साहब उसमें देखो फिर मैं नहीं कुछ भी कर सकता, क्योंकि मैं अपने तमाम तरीके समझाने वाले तुमको समझाने से समझा चुका हूं। तो वो कौन सी करेंसी है भाई जो सबसे ज्यादा क्या करती है? योगदान लेती है। किसके अंदर लेती है? फॉरेक्स के अंदर योगदान लेती है। और यहां पर साथियों अप्लाई होती है एक चीज जो बहुत ही कमाल की है, वो क्या है? क्या है वो? ये तो क्या है आपका, ये तो सबसे ऊपर आती है। इसको क्या कर दो आप, इसको साइड में रख दो, इधर साइड में रख दो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद के जो 7 देश है पहले जो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, किसके अंदर? फॉरेक्स के अंदर। किसके अंदर? इसके बाद किसके बाद? यूएसडी के बाद। यूएसडी को साइड में रख दो, प्रधान है वो बन के बैठ गया ऊपर, ठीक है। इसको रख दो साइड में, सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है वो। उसके बाद कौन सा है? 7 देश है ना ये, तो देशों की तो करेंसी होगी ना भाई, सिंपल सी बात है। करेंसी किसी गांव की थोड़ी ना होगी। किसकी करेंसी होगी? देशों की करेंसी होती है। तो साथियों वो देश जिनकी सबसे जो इसकी तरह ही भाग लेते हैं। अब भाग लेने का मतलब क्या है? अरे प्रधान अगर है किसी गांव का तो उसके साथ में मेंबर भी तो होंगे ना। मेंबर बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है? सर पटना से उधर नहीं बनाए जाते मेंबर, बनाए जाते हैं ना मेंबर। चेयरमैन होता है, उसके नीचे भी मेंबर होते हैं सर, होता है ना। तो ये मेंबर मान लो, ये क्या है? ये मेंबर्स हैं। और ये क्या है? ये उनका प्रधान है। अब योगदान अगर ये दे रहा है तो ये भी तो दे रहा होगा ना, है ना। और ये क्या है? मेंबर है। ये 7 मेंबर है, ये समझ लो, ठीक है भाई। ये मेंबर क्या करते हैं कि ये मेंबर भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, पर साथियों इससे थोड़ा कम, यूएसडी से थोड़ा कम पार्टिसिपेट करते हैं ये भी। अब ये मेंबर कौन कौन से हैं? चलो बताइए। इनमें से फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटा है वो बड़ा है, जो सबसे ज्यादा योगदान देगा, जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, वो क्या है? मेंबर है। ठीक उसी तरह से यहां पर तुम तमाम तरीके के बैठे, कोई काला बैठा है, कोई गोरा बैठा है, कोई छोटा बैठा है, कोई मोटा बैठा है, कोई ऊंचा बैठा है, कोई छोटा नाटा, ठीक है। कोई ज्यादा एज का बैठा है, कोई कम एज का बैठा है। ठीक उसी तरह से इधर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश बड़ा है छोटा है, ठीक है, उसके पास में पावर है, टेक्नोलॉजी है, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप में से जो सबसे ज्यादा योगदान देगा, योगदान लेगा, ठीक है भाई, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, उसी को प्रधान माना जाएगा। यस या नो? तुम जितने भी बंदे यहां पे बैठे हो, कोई एक बंदा अगर खड़ा होकर ये बोल दे कि मैं आज से जितना भी खर्च यहां पर सभी बंदों का होता है उसमें से मैं क्या करूंगा, उसका 50% मैं उनको दूंगा, तुम्हारी पूजा करने लगेंगे ये, राइट? क्योंकि ये योगदान तुम लोगों से ज्यादा दे रहा है, तुम्हारा खर्चा भी उठा रहा है और से और। यस या नो? तो यहां पर ये 7 करेंसी जो होती है साथियों, कितनी करेंसी होती है ये? और करेंसी किसकी होती है? देश की। किसकी होती है साथियों? देश की करेंसी होती है। और देश की करेंसी का मतलब हम यहां पर समझ सकते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है यूरोप, यूरो। उसके बाद जेपीवाई। अब ये जापान की करेंसी है। मैंने बोला था कि छोटा है, मोटा है, खट्टा है, मिठा है, क्या है क्या नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता। जापानी करेंसी तो भारत से भी छोटी है या नहीं है? पर भारत तो भाग नहीं लेता था ना बढ़ चढ़ के फॉरेक्स के अंदर, और जापान तीसरे नंबर पे भाग लेता है, यूरो। फिर ये जेपीवाई, जापानीज येन। उसके बाद जीबीपी, उसके बाद सीएचएफ, उसके बाद एनजेडी, यानी कि
समझो, जो दो नाम है, ऑस्ट्रेलिया डी से डॉलर, एन से न्यूजीलैंड, डी से डॉलर, जीबीपी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यानी कि लास्ट का जो एक शब्द है, ये स्पेलिंग बनी हुई है, ये क्या करता है, ये किसी भी देश की करेंसी का नाम दर्शाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से क्या है INR है ना, तो आर से रुपीज, ठीक है, ये लास्ट का जो शब्द होता है उसका नाम दर्शाता है ये किसी भी करेंसी का, तो यानी कि INR। ठीक है भाई, समझ गए हो। अब यहां पर साथियों, अब यहां पर क्या चीज अप्लाई होती है, देखिए अभी तक ये क्या है, अभी तक ये सिंगल है, क्या है ये, और सिंगल को क्या नहीं हो सकता, सिंगल का भी कुछ नहीं करता, सिंगल में ट्रेड कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, चलो बताऊंगा आगे चल के क्यों नहीं कर सकते। ट्रेड किस में कर सकते हैं, पेयर्स में। अब इनके हमें जोड़े बनाने हैं, क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं भाई, अब जो करेंसी आगी, आगे कौन सी करेंसी जाएगी, पीछे कौन सी करेंसी जाएगी, बोलिए, आगे बड़ी करेंसी जाएगी और पीछे छोटी करेंसी जाएगी। तो बड़ी करेंसी यहां पर क्या है, यूरो है या USD है, तो इसको उठा करके हम क्या करेंगे, अगर इनका जोड़ा बनाना है, कौन सा, MCP का जोड़ा बनाना है, कि मेजर करेंसी पेयर का जोड़ा अगर हमें बनाना है, तो साथियों उन 7 करेंसी के साथ में एक को ऐड करना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा प्रधान है, और जो सबसे मेंबर है, यानी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है प्रधान की तरह, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वो देश है। तो इसको इसके साथ में क्या किया जाएगा, अगेंस्ट इसके खड़ा किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके विरुद्ध इसको खड़ा किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, MCP, यानी कि मेजर करेंसी पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, इसका जोड़ा अगर हमें बनाना है तो यहां से हमने उठाया यूरो को रख दिया इसके पीछे, बन गया, क्या बन गया, ये पेयर बनाने आगे। ठीक है, JPY तो कहां पे लगेगा, USD, JPY, GBP बड़ी है ना, कहां पे लगेगा, GBP USD बन गया, ओके। CHF कहां पे जाएगा, CAD आ गया, CAD USD, यही तो बात है, इसका मतलब फोकस, फोकस, यही तो चीज मैं समझना चाहता हूं, फोकस होना चाहिए। अगर मैं गलत कर दूं ना तो तुम्हारा इतना फोकस होना चाहिए कि हाँ ये आपने गलत कर दिया सर। तो ये कहां पे जाएगा, USD CAD यानी CAD, ये बड़ी है छोटी है, तो ये कहां जाएगा, ये बड़ी है छोटी है, बन गए, क्या चाहिए और, बन गए या नहीं बन गए, बोल दो कि बन गया, हाँ सर। अब यहां पर सवाल यह होता है कि यहां पर भाई साहब इसमें ट्रेड क्यों होती है, पेयर के अंदर ही ट्रेड क्यों होती है, क्यों होती है पेयर के अंदर ट्रेड ही, बोलिए। ये जोड़े मैंने बना दिए, इसको लिख लो, ये MCP के जोड़े हैं, मेजर करेंसी पेयर है, इससे बाहर कुछ नहीं होता, इसके बाहर और कुछ नहीं है, मेजर करेंसी पेयर जो है ये 7 ही है। फॉरेक्स में अगर तुम ट्रेड करते हो तो 184 से 185 देश है यहाँ, ठीक है, जो फॉरेक्स के अंदर भाग लेते हैं बढ़ चढ़ करके। ठीक है, जिस देश की करेंसी है ना वो देश भाग ऑटोमेटिक ले चुका है। ठीक, जिस तरह से मैंने उस दिन बताया था कि एक सबसे गरीब देश जिसका नाम है साथियों भूटान, क्या है, भूटान। क्या भूटान का व्यक्ति विदेश नहीं जाता होगा, जाता होगा ना, और भूटान का टका लेके चले जाए, भूटान में जो करेंसी चलती है क्या चलती है, टका। तो क्या होगा उधर, लेगा कोई इसको इंडिया में, मान के चलो कि भूटान से कोई व्यक्ति आना चाहता है इंडिया के अंदर, आ गया जी, टका उसकी जेब के अंदर है, झुका तो पड़ा हुआ है, जिस तरह से वो लेके अपने घर से चला था उधर से। ठीक है, इधर जाके अगर वो क्या करेगा, इधर जाके वो ये भी बोलेगा कि सर एक पानी की बोतल दे दो, ये मेरे पास टका है, वो क्या बोलेंगे आके लोग कि भाई हमारे इधर नहीं चलता, नहीं चलता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, यानी कि पहले वो क्या करेगा, टका को सेल करेगा, किसको, टका को क्या कर देगा, सेल कर देगा, और इसके बदले में बाई किसको करेगा, INR को बाई करेगा, INR। तो ये क्या बन गया, पेयर नहीं बन गया,
तो इसी तरह से अगर आप यूरो को बाय करते हो तो यहां यूएसडी ऑटोमेटिक सेल हो जाता है। आप अगर इसको क्या करते हो, सेल करते हो, तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। सिंपल तरीके से, बिल्कुल ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में नहीं, सिंपल तरीका एकदम। और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे चले को देखा होता है का, वो भोजपुरी में कैसे बोलते, थोड़ा होता है का, कुछ ऐसा अच्छी भाषा लगती है मेरे को, ठीक है। पर यहाँ पर साथियों यही चीज़ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिना किसी मतलब बेझिझक, वो होता है ना जैसे कि थोड़ा सा अटपटापन हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा, उस तरह से मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने मेरे, हर एक व्यक्ति अच्छे से समझ पा रहा होगा इस चीज़ को। और इससे आसान लैंग्वेज मेरे पास नहीं है भाई, ये सबसे आसान लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल। आपको अगर इसका पता लग जाए ना तो मेरे भाई कमाल की चीज़ है ये, क्योंकि आपको ये पता लग रहा है कि आप ट्रेड कहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। और यही जो सबसे ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं, क्या रहते हैं, हाई वोलेटाइल रहते हैं, या क्या है, मोमेंट अच्छा खासा रहता है इसके अंदर। जितने भी इस दुनिया के तमाम ट्रेडर्स हैं वो इसी के अंदर क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, इसी के अंदर ट्रेड करते हैं। जितने भी दुनिया के तमाम ट्रेडर्स हैं ना वो इसी के अंदर ट्रेड करते हैं। फॉरेक्स में 184 से 185 देश है साथियों, जो बढ़ चढ़ करके नहीं भाग लेते, जो भाग तो लेते हैं, जिनकी करेंसी है वो ऑलरेडी भाग ले चुके हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि भूटान का व्यक्ति क्या इंडिया नहीं जाता होगा, क्या अमेरिका नहीं जाता होगा, ठीक है। और क्या इंडिया से व्यक्ति ऐसा कोई भी नहीं है जो भूटान ना गया होगा, कोई ना कोई तो गया होगा। तो इंडिया की करेंसी थोड़ी नहीं चलेगी भूटान में, है भाई, उसको भी तो कुछ ना कुछ सेल करके बाय करना पड़ेगा। वो चाहे ज्यादा आते हैं वो कम, वो है बाद की बात, वो है बाद की बात। अब यहां पर सबसे कमाल की चीज क्या बनती है, ये बन जाती है कि साथियों इस तरह से तो बहुत हमें दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पे लोग इस तरह से प्रॉफिट, सबसे बड़ी बात होती है कि यहां प्रॉफिट बनाते कैसे हैं। अभी आज से 2 साल पहले सर कितना था डॉलर का प्राइस, बोलिए, डॉलर का प्राइस सर आज से 2 साल पहले 75 रुपए के आसपास में था। चलो मैं मान लेता हूं कितना था, 75 रुपए के आसपास में था, 75 रुपए के आसपास में आज से पहले डॉलर का प्राइस था, आज से 2 साल पहले। अब समझने की एक यहां पर कोशिश करना कि यहां पर सबसे कमाल क्या क्या होता है, किस तरह से लोग प्रॉफिट बनाते हैं। ये मार्केट इतना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मेरे भाई, यहां पर हर व्यक्ति प्रॉफिट नहीं बना सकता अगर यहां पर कुछ सुख सुविधाएं ना दी जाए तो। पेयर पढ़ रहे हैं हम, और तमाम तरीके से पेयर पढ़ रहे हैं हम, नहीं बना सकता, हर हाल में नहीं बना सकता। मैं लिख के दे सकता हूं अगर कोई यहां पर सुख सुविधा ना मिले तो। इतना बड़ा मार्केट है ये, ठीक है। ये हाई वोलेटाइल रहता है, बात है। पर यहां पर साथियों क्या नहीं है, यहां पर एक चीज नहीं है जिसका नाम है क्या साथियों, मूवमेंट। मूवमेंट ना मात्रा में यहां पे। अब लोग कह रहे अरे सर झूठ बोल रहे हो आप, मूवमेंट ना मात्रा में। अरे भाई साहब ना मात्रा में मूवमेंट है, पूछो कैसे, कैसे पूछो कैसे, कैसे। ये बिल्कुल देखिए यहां पर मूवमेंट कम क्यों है, यहां पर मूवमेंट इसलिए कम है क्योंकि साथियों आज से 2 साल पहले डॉलर का प्राइस कितना था, मैं मान लेता हूं 75 रुपए। कितना था भाई, 75 रुपए। 2 साल पहले भी तो लोग अमेरिका जाते होंगे, अमेरिका से इधर आते होंगे, ठीक है, जाते होंगे ना। तो अगर हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, $1 जो बन रहा है कितने रुपए का, 75 रुपए का। $1 बराबर 75 रुपए है। $100 अगर हमको चाहिए होंगे तो कितना लगेगा, है भाई, 75,000। कितना लगेगा, 7500, 75,000 नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 7500। तो इधर मैं क्या लिख देता हूं, 7500, ठीक है, 7,500 रुपया, ठीक है भाई। आपने आज से 2 साल पहले, कितने साल पहले, 2 साल पहले क्या खरीदे थे, $100 खरीदे, $100 खरीदे थे। आज कितने का है, 88 का है सर। चलो 90 मान लो। अब भाई साहब मैथ मेरे को थोड़ा कम आता है, सही बता रहा हूं मैं, 90 रुपए का है ना आज, ठीक है। तो ये बात जो चल रही है कितनी चल रही है, 2 साल पहले की बात चल रही है, मतलब 2 साल पहले की बात ये फिलहाल चल रही है। 2 साल पहले हमने डॉलर खरीदे थे, ठीक है। आप यहां से अमेरिका गए थे, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आप यहां से अमेरिका गए,
ठीक है। अमेरिका में क्या हुआ सर, अमेरिका में तो आप गए, सारा का सारा खर्चा कंपनी ने संभाला, नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस ने, सारा का सारा खर्चा मेरा। मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको डॉलर दे दिए, आपकी जेब में जो कि तू पड़े हुए हैं वो आपने खर्च नहीं किए। और आप गए कहां पर, अमेरिका। ठीक है भाई, आपने जो मैंने आपको डॉलर दिए थे खरीद करके, या आपने खरीदे थे कुछ भी है तमाम, वो आपने 7,500 रुपए में खरीदे थे। कितने में? $100 आपने खरीदे थे। 2 साल उधर बीत गए आपके। कितने साल बीत गए? 2 साल उधर ही बीत गए आपके। ठीक है, मैंने वापस किया कि भाई साहब वापस आ जाओ, आपका काम है इधर। आपकी जेब में डॉलर वो जू के तो पड़े हुए हैं। 2 साल बाद आप जैसे ही वापस आए, ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई ये डॉलर थोड़ा बिकवा दे, ये तेरे को डॉलर जो दिए थे मैंने खरीद के दिए थे कहीं से वो, ठीक है, अब मेरे को उन डॉलर, मेरे को उनको बेचना है, पैसे की जरूरत है। 2 साल बीत गए जी, 2 साल के बाद हो जाता है रेट कितने का जी, 90 रुपए का। तो ये कितने का होगा? 9,000 रुपए का हो जाएगा ना ये, है 9,000 रुपए का हो जाएगा ना ये, तो हो जाएगा नहीं 9,000 रुपए का। खरीदा था कितने में, और प्रॉफिट कितना हुआ 2 साल में, है 1,500 रुपया। इसलिए यहां पर मूवमेंट कम है। 1,500 रुपया तुम 2 साल में कमा रहे हो। मतलब यार तुमने डॉलर को खरीदा, पैसे को बेच दिया, ठीक है, पैसे को बेच दिया, डॉलर को खरीद लिया, ठीक है, तमाम चीजें आपने खरीद, 2 साल तक तुमने होल्ड किया, सब कुछ किया। तो वो लोग कैसे बना लेते हैं इतना इतना प्रॉफिट फॉरेक्स में? हम लोग कैसे एक एक दिन में 20-20 हजार तक का, 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट मेरा है, किस तरह से बना देते हैं भाई एक ही दिन में? क्या कारण है वो, है? बोलिए साथियों, क्या कारण हो सकता है वो, किसी को पता है? साथियों, कारण यहां पर एक चीज है कि यहां पर मूवमेंट बहुत ही लो है। क्या है? लो है। ठीक है जी, बहुत ही लो है। और इसलिए यहां पर हमें दी जाती है परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर दी जाती है। परचेसिंग पावर क्या होती है? अलग चैप्टर है एक। ये मेरा समझाना जो था ये एक अलग चैप्टर है। अच्छा, शेयर बाजार में कितने लोगों ने सुना है कि हमने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे और वो क्या होगी, वो कंपनी बिल्कुल लॉस में चली गई, डूब गया, हमारा पैसा जो था खत्म हो गया। यस बैंक का नाम सुना होगा, है जी, डूब गया था वो, लोगों के काफी सारे पैसे डूब गए थे। ठीक है जी, तो ये कंपनियां एक दिन में क्या हो जाता है, एक दिन में उस कंपनी का स्टॉक मतलब बहुत ऊंचा छू गया, बहुत ऊपर चला गया, और एक दिन में कितनी हाई मूवमेंट है, लोगों का पैसा एक दिन में डबल भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। कितनी हाई मूवमेंट है, क्योंकि ये साथियों शेयर बाजार है, छोटा बाजार है, ये काफी बड़ा बाजार है, इसको चलाने के लिए बहुत तगड़ा हिसाब चाहिए भाई। शेयर बाजार जो होता है एक दिन में 15 से 20% तक उतार चढ़ाव हो जाता है, गिर भी जाता है, चढ़ भी जाता है, एक दिन में इतनी मूवमेंट है, यहाँ बहुत तगड़ी मूवमेंट है, इसलिए यहाँ पर लोगों का पैसा एक दिन में डबल हो जाता है। अच्छा, आपने कभी ये सुना कि उस देश की करेंसी बिल्कुल ही डूब गई? सुना कभी कि उस देश की करेंसी तो बिल्कुल खत्म ही होगी, डूबी गई? सुना आज तक? तो करेंसी जो होती है वो कभी भी तेजी से नहीं डूबती। किसी देश में अगर कोई युद्ध हो जाए या फिर कोई खुशखबरी छिड़ जाए ना, हो जाए, तब जाके इस मार्केट को 2 से 3% का फर्क पड़ता है, सिर्फ 2 से 3% को। किस मार्केट को? फॉरेक्स को, अन्यथा नहीं। हाँ जी भाई जी, पैसे पैसे दूं? कितने रुपए देने दें, कितने रुपए देने दें? चलो मैं दे दूंगा थोड़ी देर में, 1 मिनट। अभी तो मैं पढ़ा रहा बच्चों को, मेरा लोअर उंगा रखा बाथरूम में रखा मेरा लोअर। चलो चलो करवा दूंगा, ठीक है जी। तुम ले लियो या अभी कुछ करना तड़के? पाँच में जाओगे? अच्छा भाई 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब, इनका पेमेंट कर दो पहले। कितने पैसे दो बताओ? 200 रुपये, ठीक है। 300। अरे दूरो, वाह ओ भाई, ओ ले ले, ओ भाई तू मुझे क्यों लूटता है? 300। अरे 200 ले ले जा। अरे तू डेली आ जाकर चाहिए, तू 200 ले जा। हाँ 300 लेते जा तो यार। अच्छा
ये सब फिर लगा लियो, वो दिक्कत नहीं है, इस बात में दिक्कत नहीं मानता। तो 500 ले जा बाल जा, फिर कर दे जाएगा। और ठीक है, चलो चलो बाद में ठीक है, 2 बार कर दिया काम को, 500 रुपये एडवांस दे दिए मैंने, देख लो जा। हाँ कल या परसों को जाइए बस, तो हाँ। ठीक है, तो साथियों स्टार्ट करते हैं दोबारा। फिर हम कहाँ थे, वो यार बेचारा वो दवाई ववाई लाता होगा, गरीब आदमी है यार, भाई करना तो ठीक। कितने कमाए आपने? 1500 मात्र। कितने साल में? क्या कमाया? 1500 रुपये तो तुम एक दिन में कमा लोगे, अगर वैसे इससे अलग कुछ और काम करोगे। तो इसका तरीका है, कमाने का तरीका है, ठीक है। वो तरीका क्या है वो भी हम आप लोगों को समझाएंगे, बट उससे पहले आप लोग समझो जो मैं समझा रहा था, 2 से 3%। 2 से 3% क्या होती है? बस कुछ भी नहीं होती है, ठीक है जी। तो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ के चलना यहाँ पर। तो ये जो एमसीपी के पेयर्स है, मेजर करेंसी पेयर है, इनके अंदर मूवमेंट अच्छी खासी होती है, क्योंकि इनके अंदर लोग लेन देन ज्यादा करते हैं, ट्रेड ज्यादा करते हैं, मूवमेंट अच्छा खासा रहता है। किसके पेयर्स में साथियों? एमसीपी के पेयर्स के अंदर। एमसीपी यानी कि मेजर करेंसी पेयर, इनके अंदर मूवमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि लोग लेन देन ज्यादा करते हैं। एक पेयर हमारा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ये 3 पेयर ऐसे हैं कि इनके अंदर लोग सबसे ज्यादा लेन देन करते हैं, सबसे ज्यादा मतलब ट्रेड जो होती है यहाँ पर होती है। और ये बहुत ही हाई वोल्टाइल, मतलब उतार चढ़ाव भी अच्छा खासा मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है भाई। ये 3 पेयर सबसे जबरदस्त के पेयर है, ठीक है। ये कौन से पेयर है? और मेजर करेंसी एमसीपी के पेयर्स है। अब साथियों पेयर्स को मैंने बताया था कि कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है जिसके अंदर लोग, और सबसे बाद का जो है सीसीपी, सीसीपी, एक सेकंड, उसके बाद कौन सा आ जाता है भाई? सीसीपी। ये सीसीपी क्या चीज होती है भाई? क्रॉस करेंसी पेयर भाई। क्रॉस करेंसी पेयर ही ये क्या कहलाते हैं? सीसीपी आपके कहलाते हैं। अब ये बने कैसे? चलो इनको बनाना सिखाऊं कि कैसे बने हैं, चलो देखते हैं। सबसे एमसीपी में किस चीज को ऐड कर रहे थे हम? उधर कॉमन क्या था सब में? यूएसडी कॉमन था ना, यूएसडी कॉमन था, यानी कि सबके अंदर क्या लगा था? यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, तरह तरह की यूएसडी, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ था। तो यहां पर क्या लगा हुआ है? खाली यूएसडी। उनके साथ में जो कॉमन था क्या था? खाली यूएसडी था ना। अब यहां पर हम कॉमन किस चीज को बनाएंगे? है भाई, बोलिए। यहां जो सीसीपी है ना, ठीक है, जो सीसीपी के पेयर्स है, यूएसडी को तो रहने देंगे उनके साथ में, क्या उसको छोड़ देंगे? यूएसडी को तो रख देंगे साइड में, वो तो एक अलग ही, उसका तो एक अलग ही है। दानिश भाई जिंदा होते थे ना, वो एक अलग ही लेवल का बंदा रहता किसी का नाम ही नहीं रहता था, सारा दिन देखता रहा। तो ये एक अलग ही लेवल का बंदा है, ठीक है भाई। क्या है ये? एक अलग ही लेवल का बंदा है। इसको क्या कर देंगे? इसको साइड में रख देंगे, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है। तो वो 7 देश की करेंसियां अब उनको आपस में ले लेंगे। क्या कर लेंगे? उनकी आपस में एक कम्युनिटी है, उनको ले लेंगे। यूएसडी को थोड़ी देर के लिए उन्होंने क्या कर दिया? साइड में रख दिया कि भाई साहब आप महाराज हो, आप राजा हो, आप अभी साइड में बैठो, आप बाप हो, अभी हम भी तो कुछ देख ले आपस में, मेंबर हम कुछ खुद करके कुछ देख लें। तो वहां पर क्या होता है कि फिर वो आपस में ही पेयर बन जाते हैं। किस किस के जो 7 करेंसियां, बोलिए किस किस की करेंसियां 7? फटाफट सारे के सारे पेयर आ जाएंगे इधर ही, बस बोलिए जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, बिना किसी देरी के भैया बोलिए। ई और
और CAD और साथियों NZD आपस में ले लिया। डॉलर को हमने क्या कर दिया, डॉलर को तो हमने क्या कर दिया, साइड में रख दिया। अब इनको आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर देंगे, विरुद्ध। ठीक है, चलो किस तरह से करना है। सबसे पहले यूरो को उठा लो। किसको उठाओ, यूरो को उठा लो। यूरो एक बड़ी करेंसी है इन सब से, तो यूरो JPY भी बन जाता है। ठीक है, यूरो JPY भी बन जाता है, यूरो GBP भी बन जाता है। ठीक है, यूरो कैड भी बन जाता है, यूरो CHF भी बन जाता है, एंड यूरो NZD भी बन जाता है, NZD भी बन जाता है। ठीक है, यूरो AUD भी बन जाता है, और यूरो बोलिए कैड भूल गया कि रह गए, सब तो आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये इस तरह से बन जाते हैं। बन गया ना, बिल्कुल बन गया ना, ओके ठीक है भाई साहब। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है सामने, ये JPY क्या है, ये JPY। अब बड़ा क्या है छोटा क्या है, एक तो यही बन गया GBP। अब इसको छोड़ दो इधर से, ये बन गया ना इधर से। ठीक है भाई, इसके बाद कैड JPY, CHF JPY, NZD CHF JPY। ये देखो JPY क्या बन गया, ये बोलो, अरे बोलो ना भाई, JPY और AUD JPY पेयर बन के रेडी नहीं हो जाते हैं, हो नहीं गए। यानी कि क्या बन गए, पहले तो ये बने इधर से लेके इधर तक, ठीक है, और फिर इधर से लेके इधर तक, ये पेयर अलग और ये पेयर अलग। ये देखो ये पेयर बन नहीं गई है सारे के सारे। अरे इसके साथ में किसी को भी एक दूसरे के साथ में नेक्स्ट करोगे ना, तो ये काफी सारे बन के रेडी हो जाएंगे। फॉरेक्स में 184 से 185 देश है, कितने, 184 से 185 देश है भाई। ठीक है, हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसी है। इस तरह से अगर बनाने लगो ना, तो पेयर्स का कम से कम 800-900 पेयर बन के रेडी हो जाएंगे। उनमें ट्रेड करना क्या हो जाता है, बहुत ही महाभारत हो जाता है। क्या हो जाता है, महाभारत हो जाता है। और महाभारत को कोई छोटा मोटा वो नहीं माना जाता, तगड़ा माना जाता है कि भाई साहब एक युद्ध की तरह हो जाता है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है कुछ, तो उनमें बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं कि हम इन सब में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर हम इन सब में ट्रेड करने लगे तो हमारी जिंदगी बीत जाएगी। ठीक है, एक पेयर में एक दिन में कितनी ट्रेड की जाती है भाई, है 1 से 2। ठीक है, 1 से 2, और पेयर कितने हैं यहां पर, सारे ही टोटल मान के चलोगे तो 1000 कम से कम। ठीक है जी, इस तरह से अगर आपस में बनाने लगे तो काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो मेरे भाई देखो, एक दिन में अगर 1 से 2 ट्रेड तुम करोगे तो कई साल तो तुमको पेयर में ट्रेड करने लगे। प्रॉफिटेबल कब बनोगे, मास्टर कब बनोगे, कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है। ठीक है, पर तुम ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों ये चीज होती है क्या, जो आपने पहचानी। इसके साथ में तुम चाहिए GBP JPY कर लो, ठीक है, कैड JPY कर लो, CHF JPY मतलब, और चाहे तो तुम इसके साथ में GBP कैड कर लो, GBP CHF कर लो, GBP AUD कर लो, GBP NZD कर लो। कोई सा भी ऐड करोगे तो पेयर बनते हुए चले जाएंगे, काफी सारे बन जाएंगे। इस तरह से बोर्ड पे नहीं आएंगे। तो इसमें से जो गिने चुनिंदा है वो कौन से हैं, जिनका पेयर का हम यूज करते हैं, जिनके अंदर हम ट्रेड करने का मतलब वो रखते हैं, गिने चुनिंदे, जिनके अंदर सबसे ज्यादा हाई वोलेटाइल रहती है, मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट करती है, प्रॉफिट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। लॉस अगर नहीं कर रहे हो तो साथियों प्रॉफिट भी बहुत कम कर रहे हो, और वो तुम्हारा बचाव होता है। ठीक है, शेयर बाजार में और कोई सा भी बाजार अगर है तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि आपने अगर अपने 1 साल तक खुद के कैपिटल को भी बचा लिया ना, तो तुम ऑल ओवर प्रॉफिट के अंदर ही आते हो, क्योंकि तुमने उस चीज को बचा लिया जो तुम खोने वाले थे। तो आप ऑल ओवर कहां पर हो, प्रॉफिट के अंदर हो, बचा लिया खाली, क्योंकि आपने वो लॉस नहीं किया, उसको बचा लिया।
ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि यहां पर लर्निंग करो, लर्निंग करो, लर्निंग फिर अर्निंग। ओके, ये आपने सब कुछ तमाम तरीके से पढ़ लिया। अब आपको इनका थोड़ा सा चेहरा दिखा देता हूं भाई। क्या दिखा दूं? चेहरा दिखा दूं। पर उससे पहले जैसे कि यूरो जेपीवाई, ठीक है, और यूरो जीबीपी और जीबीपी जेपीवाई, ये तीन चार पेयर ही ऐसे हैं जिनके अंदर बंदा ट्रेड करता है। कौन सा? यूरो जेपीवाई, यूरो जीबीपी और जीबीपी जेपी, इसी के अंदर यहां पर ट्रेड करोगे तो साथियों, ठीक है। बाकी भाई ट्रेड करने के लिए भी है, पर समझ में तो ये बिल्कुल नहीं आएंगे, इतना मैं पक्का बताता हूं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा पेयर आता है भाई में? तीसरा जो पेयर है एक्सोटिक। कौन सा भाई साहब? एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या चीज होती है भाई? समझो थोड़ा सा इस बात को। एक्सोटिक वो चीज होती है भाई साहब जिनका कोई कुछ खास मतलब पार्टिसिपेट नहीं होता फॉरेक्स के अंदर, ठीक है, और इनके अंदर हम ट्रेड नहीं करते। जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया, एक्सोटिक में आता है भाई। किसके अंदर है? यूएसडी आईएनआर, क्योंकि आईएनआर कुछ खास इसके अंदर लेन देन नहीं करता फॉरेक्स में, जितने और देश करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो नहीं लेता। तो ये भी क्या है, एक तरह से क्या है साथियों, वो बोलिए। यूएसडी आईएनआर जो है क्या है, ये भी एक्सोटिक के अंदर आता है। शक्ल दिखाऊं? शक्ल देख के पहचान जाओगे, ठीक है। शक्ल दिखाता हूं, शक्ल दिखाते हैं, चलो उनकी। देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करते हैं, अपनी तरह तरह से एनालिसिस करते हैं, प्रेडिकेट करते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है साथियों अनुमान लगाना। जिस तरह से एक व्यक्ति बाहर देखे मौसम को देख के बताता नहीं है, डॉक्टर अनुमान लगाता है। अनुमान कैसा होता है? वो आपका हाथ पकड़ के आपकी नब्ज चेक करके पता करता है कि इसको बुखार है, क्या है, इसकी तबीयत सही भी है या नहीं है। उसी तरह से आप लोग भी एक इसी तरह के डॉक्टर मान लो या एनालिसिस करता मान लो खुद को। आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। क्या है? बारिश अगर होने वाली है तो आप बादल को देखोगे, अरे भाई साहब बादल बने हुए, हो सकता है कि बारिश हो जाए। यानी कि क्या कर रहे हो? एनालिसिस कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो। बादलों से तुमने पता लगाया। तो इस तरह से यहां पर भी एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो एनालिसिस भी आप उसको कर सकते हो जिसको आप समझ सकते हो, जो आपने पहले कभी देखा होगा। आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते जो जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, जिसके बारे में तुमने आज तक नहीं देखा, ठीक है। आप हमने सबको देखा है और हमको कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी जरूर आती है, या नहीं? आपको अगर पेट में दर्द है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ भाई आपने क्या खाया था, पहले क्या पिया था, ठीक है, किसके कारण आपको दर्द हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका पास्ट जान करके उसके वर्तमान का पता लगा रहे हैं, यानी कि उसका भूतकाल जो था उसको देख करके उसके वर्तमान का पता लगा रहे हैं, जिससे हम उसके भविष्य को तय करने का एनालिसिस कर रहे हैं। समझ गए इस बात को मेरी? अब यहां पर क्या चीज अप्लाई होती है, जो मैंने बताया कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, एनालिसिस भी उसी चीज की हो सकती है। हो सकती है या नहीं हो सकती है? भाई हमने एक दूसरे को देखा है, हमने एक दूसरे की बीमारी को देखा है, हमने एक दूसरे की खुशियों को देखा है। हम पता लगा लेते हैं कि भाई क्यों एनालिसिस करें, मतलब इसको क्या चीज है, किस चीज की दिक्कत है या किस चीज की इसको खुशी है। कुत्ते का इलाज कर दोगे तुम? बोलिए, कुत्ते का इलाज कर दोगे एकदम? अब वो क्या तो हंसता खेलता फिर रहा था, फिर उसको अचानक से पता नहीं क्या हो जा, वो थोड़ा ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे हो जाए, उसका इलाज कर दोगे तुम एकदम से? कैसे पता लगाओगे कि उसे बुखार है? कैसे पता लगाओगे कि उसके पेट में दर्द है भाई? थर्मामीटर लगा के और कुछ बॉडी एक्टिवेट। तो मेरे भाई वो एनालिसिस नहीं हुई। आपको जब पता ही नहीं चला उसके बारे में तो कैसी एनालिसिस होगी? किसको बुखार है, इसके पेट में दर्द है या फिर इसके यहाँ पे क्या है, तो क्या दिक्कत हो रही है, आपको पता ही नहीं चला। अगर वो लंगड़ा के चल रहा है तो टांग में कुछ दिक्कत है, पर कैसे आई है पता नहीं, या किसी बीमारी का कारण है या टांग में दिक्कत, या फिर कुछ दिक्कत हुई होगी, चोट लगी होगी, चोट वगैरह लग लेगी तो एनालिसिस ठीक है, अगर नहीं है तो पता नहीं। किसी पशु को, किसी को इस तरह से। तो मेरे भाई एनालिसिस हमेशा उसी चीज की होती है जिसको हम जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, जिसकी हम मतलब बहुत हद तक उसके बारे में जानते हैं। आप यहां पर किसी के बारे में जानते ही नहीं तो आप कैसे एनालिसिस कर लोगे इधर? बोलिए सर। भाई ये एक पेयर है, कौन सा पेयर है सबसे पहले तो ये बताओ?
अरे पेयर तो ये यूएसडी है बिल्कुल, पर ये कैरेक्टर इसका क्या है, मेजर है ना ये, तो मेजर करेंसी पेयर है। देखो इसके एनालिसिस करके देखो, आराम से तुम पता लगा लोगे। यहाँ पर अगर तुम ट्रेंड लाइन वगैरह को भी अगर देखते हो, खींचते हो, करते हो, तो यहाँ पर आराम से हो जाएगा ये काम। क्या हो जाएगा, ये काम आराम से हो जाएगा यहाँ से कि भाई ये एक क्या है, ये ट्रेंड लाइन है और ये क्या हो गई, ये ब्रेक हो गई। कैसे हुई, कब हुई, कितनी हुई, वो आपको बाद में पता लगेगा टेक्निकल एनालिसिस को पढ़ करके। ये क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन है और ध्यान से अगर देखोगे तो ये एक चैनल भी है, चैनल की तरह है ना, पीछे से आ रहा है, पर चैनल इतना कुछ खास नहीं बना, पर ये बिल्कुल चैनल है यहाँ पर। तो ये हमने क्या कर दिया, एक तरह से अपने टूल्स, जिस तरह से एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर होता है जो, ठीक है, वो तुम्हारी धड़कनें अगर चेक करता है तो क्या लगा के देखता है, टूल्स लगा के देखता है ना वो, देखो हाँ इस तरह से लगा के देखता है। तुमको अगर बुखार है तो टूल्स लगा के देखेगा, क्या थर्मामीटर है ना, मतलब और भी अलग काफी सारे टूल्स है। अगर तुम्हारे हम तो चेकअप करवाते तो हम इसका चेकअप जब कर रहे हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये एनालिसिस कर रहे हैं अपने टूल्स को अप्लाई करके इनके ऊपर। आया समझ में, ओके। और किसको किया जाता है, जिसके बारे में हमें नॉलेज हो उसकी ही एनालिसिस होती है, ठीक है। तो ये एमसीपी के पेयर्स है, एक दो को और देख लो। एमसीपी के सारे पेयर्स के अंदर आपको मतलब सब कुछ आप लोगों को इसी तरह से देखने को मिल जाएगा, जिस तरह से तमाम ये आप लोग देख रहे होंगे, इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। यानी कि मूवमेंट अच्छी खासी मिलेगी। अगर ट्रेंड अप है तो अप ही अप है, अगर ट्रेंड डाउन है तो डाउन ही डाउन है। अगर मूवमेंट है तो साथियों हफ्ते हफ्ते तक मूवमेंट खत्म है, और साथियों अगर मूवमेंट है तो साथियों महीने महीने तक अच्छी खासी मूवमेंट है। तो यहाँ पे एनालिसिस इस तरह से होती है, आराम से हो जाती है, इसमें कोई झंझटबाजी इतना कुछ खास नहीं करना पड़ता। दूसरा जो पेयर होते हैं हमारे, ये सारे के सारे एमसीपी के अंदर इस तरह से मिलेगा आपको। दूसरा जो पेयर होता है, कौन सा पेयर होता है साथियों, सीसीपी के पेयर्स होते हैं। सीसीपी के पेयर्स का एक नाम बताओ जो अभी मैंने बताया, कोई एक बंदा, और उन तीन को छोड़ के जो मैंने बताया, क्योंकि वो मेजर करेंसी पेयर के भाई हैं, उनके अंदर मूवमेंट ऐसी मिलेगी। सीसीपी का कोई एक पेयर का नाम बताओ, है AUD JPY, बिल्कुल राइट जवाब, AUD JPY। चल भाई खुल जाओ। अब आप देख सकते हो कि मूवमेंट इसमें कैसा है, कभी कभी तो बहुत ज्यादा गैप हो जा रहा है, और कभी कभी तो इसके अंदर मूवमेंट ही खत्म हो जा रही है, और अभी भी पता नहीं क्या है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब हफ्ते हफ्ते तक भाई साहब साइडवेज चल रहा है मार्केट, है ना। तो ऐसे पेयर्स के अंदर बिल्कुल ट्रेड करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, क्योंकि साथियों इसके अंदर मूवमेंट मेजर करेंसी पेयर से कम है। क्या है, मेजर करेंसी पेयर से कम है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ये सीधा का सीधा चल रहा है इस तरह से। मेजर करेंसी पेयर से क्या है, मूवमेंट कम है। अब इसके बाद साथियों चलो एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं AUD। बताइए NZD कैड है तो CCP ना, NZD कैड। मतलब इसके अंदर मूवमेंट अगर आप देखोगे ना तो कुछ खास नहीं है मेरे भाई, कुछ भी खास नहीं है। इस तरह से देखो क्या हो रहा है, ये देखो कचरा भरा पड़ा हुआ है, कचरा भरा पड़ा हुआ है सारा का सारा, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। पर सीसीपी से बहुत ज्यादा ये मतलब सही है। किससे, एक्सोटिक से, किससे, अब लगाओ, लगाऊं USD INR लगा दूं, ओहो तो वो चलेगी। हॉटस्पॉट ऑन करना भाई साहब, लाइट चलेगी, शायद वाईफाई खत्म हो गया है। हाँ लाइट आ गई, हॉटस्पॉट ऑन करो कोई एक बंदा, मिराज ऑन करो। हाँ लाइट चलेगी भैया। अब ये आज शायद मेरे को इन्वर्टर पे करवाना पड़ेगा ये वाईफाई, ये इधर गलत लगा दिया उसने, उसके वाईफाई वाले के भी याद नहीं रहा। हाँ डायरेक्ट लाइन पे ले लिया सीधा उसने। आयो अभी तो लगा 2-4 दिन हुए थे, हो गया ना शायद। कनेक्ट नहीं हुआ, अभी हो गया। तो हम पेयर कौन सा ले रहे थे भाई, है USD INR।
ओहो, चलेगा 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 चलेगा, फ्यूचर्स नहीं नहीं नहीं, फॉरेक्स। तो ये क्या ले रहे थे हम, यूएसडी INR। इसके अंदर मूवमेंट चेक करो एक बार आप, ये देखो हो गया ना भारी, ये देखिए क्या हो गया ये। मतलब यार इसके अंदर एनालिसिस करना हम करे तो करे किस तरह से, बताओ भाई क्या करे, किस तरह से करे एनालिसिस। अरे देख कितनी लंबी कैंडल बन गई भाई साहब, टेक्निकल भी फेल हो गए यहाँ तो। जो हमारे टूल्स थे जो हम अप्लाई करते हैं वो फेल हो रहे हैं ना इधर, या नहीं हो रहे हैं। हमारे सारे तमाम टूल्स जितने भी हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं इधर। अब और भी फेल हो जाएंगे, रुक जा देखिए। हांगकांग की ले लो अब की बार, HKD। हाँ, दुबई की करेंसी क्या है, दिरहम। और उसका उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, AED। INR लगा दो उसके साथ में। मतलब क्या ही कर लोगे, है क्या ही कर लोगे तुम, बोलिए। टूल्स फेल हुए, हुए नहीं हुए टूल्स फेल। तो मेरे भाई इसी तरह से जो हम ट्रेड करते हैं, आज की इस क्लास से हमने क्या सीखा कि जो हम ट्रेड करते हैं किसके अंदर करते हैं, हमेशा MCP के अंदर। MCP के अंदर भी कितने पेयर हैं, कितने पेयर है भाई, 7 तरह के पेयर हैं, 7 तरह के पेयर हैं। उस 7 में से भी हम 7 को मास्टरी नहीं कर सकते कितने को है, 1 से 2 या बस भले से बस 3, 1 से 2 या 3 बस, इन्हीं को ही मास्टरी करते हैं हम, ज़्यादा फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते। ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है कि शाम तक भी चल जाए। तो इसीलिए इस क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है साथियों, क्योंकि मैं भी थोड़ा टाइम से थोड़ा बिजी हूँ, मेरे को कहीं इमरजेंसी निकलना है फिलहाल। ओके, तो साथियों इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री।